हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबका स्वागत है एयू कैंपस पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करेंगे। जो जैसे ही आप लोग इंटरमीडिएट की परीक्षा आज या तो उत्तीर्ण कर लिए होंगे, उसको पास कर लिए होंगे, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अदर बोर्ड से हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से, तभी आपके एग्जाम बाकी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो एग्जाम मतलब गैप लेके भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं। तो आज हम आप लोगों को इंटर के बाद का जो आपका एक सफर होगा, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाने का, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का और एक हॉस्टल में रहने का जो आपका ख्वाब होगा, उस क्रम में आज हम इंडिया की 4 बेस्ट यूनिवर्सिटी का सिलेबस और उसका क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है और क्या एक ही साथ चारों यूनिवर्सिटी की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, उस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने चारों यूनिवर्सिटी का सिलेबस समेटा हुआ है इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद कंपेयर कर पाएंगे कि कैसे आप लोग चारों का आसानी से तैयारी कर सकते हैं और चारों ही यूनिवर्सिटी आप लोगों की बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं। देखिए, अगर हम आपसे बात करें यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि जैसे जो इधर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इस साइड के जो हमारे लोग हैं, वो लोग इंटर के बाद बहुत दूर जाने में भी दिक्कत होती है। जैसे यूपी का कोई लड़का है तो शुरू शुरू में दिल्ली या मतलब दिल्ली जाने में कतराता है, घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कोई दिल्ली जाए। लेकिन हम लोग फिर भी 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहले नंबर पे जेएनयू आता है। जो इस बात पे मैंने उसको काट दिया है, इसमें नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि उसमें सिर्फ सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी के अलावा कोई भी इंडियन सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी जीएस की सब्जेक्ट नहीं है। उसमें सारे की सारे जो फॉरेन लैंग्वेज हैं, फॉरेन सब लैंग्वेज जैसे जापानीज हुआ, रशियन हुआ, ये सारी लैंग्वेज उसमें इंक्लूड हैं। लेकिन इसमें इसलिए उसको मैंने हटा दिया। अब 4 यूनिवर्सिटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही टॉप क्लास की भी है। जैसे हमने 4 यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। बीएचयू के बारे में बताऊंगा आपको, जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बताऊंगा, डीयू के बारे में बताऊंगा और अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना है और एक कॉपी और पेन लेकर जो सिलेबस मैंने रखा लिखा हुआ है उस सिलेबस को थोड़ा समझ लेना है। क्योंकि इसके आधार पे ही आप तैयारी करेंगे। जब आप तैयारी की शुरुआत करेंगे, अभी जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो तो अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी पहले अपने एग्जाम पे फोकस करेंगे और इसको देखते रहेंगे। और दूसरी बात, एक बार ये भी कंफर्म कर लीजिए कि जो लोग सिर्फ बीए वाले हैं वही लोग मुझसे जुड़ेंगे, वही लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वही लोगों को मैं फुल कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और मैं पूरे दावे के साथ उनके सिलेक्शन की जिम्मा भी लूंगा। लेकिन उनको मेरे साथ चलना होगा। बाकी बीएससी वाले भी जुड़ सकते हैं, उनमें लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस से कुछ पोर्शन आती है तो उसको भी कवर हो जाएगा। बाकी अभी जो बिहार बोर्ड के लड़के हैं उन लोगों का तो हो ही गया है, तो वो लोग तो रहेंगे ही। देखिए, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही ध्यान से समझेंगे हम लोग। सबसे पहली बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, महामना की बगिया की, महामना मदन मोहन मालवीय ने जिसकी स्थापना की हुई थी। तीसरे नंबर की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, आवासीय विश्वविद्यालय, इसकी तीसरी रैंकिंग है। देखिए, इसके सिलेबस के बारे में बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 360 नंबर का पूर्णांक होता है, मैक्सिमम मार्क होता है, टाइम 2 आवर होती है और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, मतलब 0.25। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही मार्क के जो आपके मार्क होंगे सही क्वेश्चन को रिड्यूस हो जाएंगे। देखिए, इसमें बात करें पेपर के, मतलब क्वेश्चन जो पेपर का स्वरूप होगा वो एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। ये आपको 2 घंटे का टाइम होगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। देखिए, इसमें सबसे पहला आपका आता है लैंग्वेज का पोर्शन। ये देखिए, लैंग्वेज का पोर्शन सबसे पहला आता है। इसमें 30 प्रश्न हिंदी के और इंग्लिश के होते हैं। इसमें से सिर्फ आपको एक अटेम्प्ट करना है। अगर आप लैंग्वेज में हिंदी अटेम्प्ट करते हैं तो सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, अंग्रेजी अटेम्प्ट करते हैं सिर्फ अंग्रेजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। बात बड़ी सिंपल है, इसमें भी कंफ्यूज मत रहिएगा। दूसरा पोर्शन इसमें मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स का लगभग 15 क्वेश्चन आता है और रीजनिंग का भी लगभग 15 क्वेश्चन आता है। मैथमेटिक्स का लगभग 15, रीजनिंग का लगभग 15 और जीके और करंट अफेयर मिला के लगभग 60 क्वेश्चन होते हैं। देखिए, जीके में भी आप लोग नोट कर लीजिए, जीके में आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और उसके बाद स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न, ये मिला के आपके पूरी की पूरी जो ये जीके है, जीके में सभी आते हैं। इवन कभी कभी साइकोलॉजी से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप देखेंगे पिछले साल के पेपर तो आप ऐसा ही पाएंगे।
ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इससे और स्टैटिक जीके से भी कुछ प्रश्न, और उसके बाद करंट अफेयर से लगभग 4 से 5 प्रश्न, 5 से 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि ये जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ये लगभग फिक्स है, इतने ही आने हैं। क्योंकि हुआ ये था ना, जब हम दिए थे एग्जाम आज के 2-3 साल पहले, जब पहली पहले तैयारी किए थे हम इंटर के बाद, और हमने दिया था, तो हमारे समय में 60 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग के आ गए थे। अगर आप लोग देखिएगा 17-18 17 वाला पेपर, 18-19 वाला, तो आप लोग यही पाएंगे कि 80 क्वेश्चन सिर्फ मैथ रीजनिंग थे। तो बहुत बड़ा कैंपेन चला हुआ था हम लोगों ने, मतलब हम तो वहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये फिक्स कर दिए कि मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग से इतना प्रश्न आएगा, नहीं तो पहले फिक्स नहीं था, तो बहुत फ्लक्चुएट करता था, कभी 4-5, कभी 20-25, लेकिन अब फिक्स हो गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ है, ये बीएचयू का सिलेबस है। बीए के लिए सिर्फ बात करेंगे हम लोग। अब उसके बाद आता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए, आपको एक चीज़ और हम बता दें कि आप लोग अब इतने समझदार हो गए हैं कि कोई आपको बार बार चीज़ इन्फॉर्म नहीं करेगा। आपके पास स्मार्टफोन है, सीधे गूगल पे सर्च करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया सिलेबस अपडेट हो रहा है। अभी मैं बता दूं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, तो मैं जब देख रहा था, नोट कर रहा था, नेट से सब चीज़ें देख रहा था, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया, तो वहाँ पे बता रहा था कि ये अभी 5 अप्रैल के, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका अपडेटेड सिलेबस आएगा। तो आप लोग वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं चेक करके बताता रहूँगा आपको। ठीक है, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी पहला क्वेश्चन जो है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें 1 आवर 45 मिनट का टाइम होता है, 1 घंटा 45 मिनट का। दूसरी चीज इसमें एक ये चीज और समझ लीजिए, इसमें तो एक बीए जनरल होता है, मतलब प्रोग्राम वाला, और इसमें एक बीए का अलग से एंट्रेंस होता है हर सब्जेक्ट का, मतलब हर सब्जेक्ट का ऑनर्स लेके। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस कुछ अलग होगा, हिंदी ऑनर्स में रखना चाहते हैं तो उसका सिलेबस कुछ अलग होगा। अब सबसे पहले लगे हाथ आप लोग एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि ऑनर्स और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, जो ऑनर्स होता है और जो प्रोग्राम होता है, जैसे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम है। प्रोग्राम का मतलब ये भी, प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे मेरा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य है, तो थर्ड ईयर में मुझे एक सब्जेक्ट छोड़ना होगा। मैं हिंदी छोड़ दूंगा, ज्योग्राफी को के साथ थर्ड ईयर कंप्लीट करूंगा। लेकिन वहीं अगर आप ऑनर्स से हैं, आप ऑनर्स से, बीए ऑनर्स से पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा कि आपको थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट छोड़ देने होंगे, सिर्फ ऑनर्स पढ़ेंगे। डिफरेंस बिल्कुल क्लियर समझिए। प्रोग्राम में एक छोड़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, ऑनर्स में 2 छोड़ देंगे, सिर्फ ऑनर्स वाली पढ़ेंगे। जैसे आप अगर ज्योग्राफी ऑनर्स से करते हैं तो 2 साल तो एलिजिबिलिटी रहेंगी सब्जेक्ट, लेकिन थर्ड ईयर में दोनों छूट जाएंगी, और सिर्फ आपको पढ़ना होगा ऑनर्स, उस पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए। उसको बहुत ब्रांड स्टडी होती है। ठीक है, तो अगर उसमें आप ऑनर्स से करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, जैसी आपकी रुचि हो। हम बात कर रहे हैं बीए जनरल वालों की, प्रोग्राम वालों की। देखिए, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पहले समझ लीजिए। अगर आप ऑनर्स के लिए जाएंगे तो उसमें होती है -0.25, इसमें नहीं है। समझिएगा बात को, सर्च कर लीजिएगा। इसमें भी देखिए, लैंग्वेज स्किल के 20 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के होते हैं 20 क्वेश्चन, सोशल अवेयरनेस के होते हैं 20 क्वेश्चन। इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। ठीक है, बात क्लियर है। अब लगे हाथ थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दें डीयू के बारे में। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये भी दिल्ली में स्थित है, दिल्ली विश्वविद्यालय। बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है, नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें सिलेक्शन आपकी मेरिट के बेस पे होता है, जब आप 12वीं में जो नंबर पाए होंगे उसके बेस पे होता है। अगर कोई यूपी बोर्ड का विद्यार्थी मेरे ख्याल से 85% से ऊपर पाता है, तो उसको हंसराज जैसे कॉलेज, जो अच्छे कॉलेज हैं नॉर्थ कैंपस वाले, मतलब बेस्ट फैकल्टी के साथ मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपका नहीं होता तो बाकी आप यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। इसको तो आपको बस 12th का नंबर ही मेन है, इसमें एंट्रेंस होता ही नहीं है। इसमें करने के लिए कोई एंट्रेंस की जरूरत नहीं है, बस आपको 12th का नंबर की जरूरत है। अब हम लोग बात करते हैं अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत भारी मात्रा में बीए में पढ़ते हैं, लगभग 3000 सीटें हैं। और आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले तक इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट का दर्जा दिया जाता था। आज भी बहुत भारी मात्रा में पीसेस वगैरह निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डल हो गई है कंडीशन पहले से। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, अभी कंपेयर तो नहीं करूंगा मैं जब आपको कंपेयर करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा पहले, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है मैं वो बता रहा हूँ। आप उस अप्रोच को सीखें, किस अप्रोच के साथ हम लोगों को वहां तक पहुंचना है। दूसरी बात देखिए, सिलेबस के बारे में इसकी, इसमें भी देखिए, सबसे पहले 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो निगेटिव मार्किंग। बहुत स्पष्ट समझिए, सिर्फ बीएचयू में है
इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज के होते हैं 25 क्वेश्चन। इसमें भी सेम प्रोसेस है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन करने होंगे आपको। अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो 25 तो हिंदी को करेंगे, अगर अंग्रेजी कर रहे हैं तो 25 अंग्रेजी का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी वही जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सब मिला के दो दो तीन तीन, दो जियोग्राफी का, दो इसका इसका मिला के, सब मिला के आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ये देखिए ऐसा सेक्शन है, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत ध्यान से समझना होगा। ये ऐसा सेक्शन है जो हर किसी को करना होगा जो बीए की तैयारी कर, मतलब बीए का एंट्रेंस फॉर्म भरेगा। उसके बाद पहले 75 क्वेश्चन हर किसी को करने होंगे। अब उसका जो पार्ट 2 है उसमें 7 सब्जेक्ट होती हैं। अब उस 7 सब्जेक्ट में से कोई भी आपको 3 चूज करके उसमें से 25-25 क्वेश्चन करना है। ये सब में 25-25 क्वेश्चन होंगे। ये सब में 25-25 क्वेश्चन होंगे, सब में 25-25। इसमें से सिर्फ आपको एक, देखिए उर्दू वीडियो में दिख नहीं रहा होगा नीचे, लेकिन ये उर्दू नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको काट के, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो। इसमें एक उर्दू से आप, एक उर्दू भी है, 7 सब्जेक्ट हैं। उर्दू में भी 25 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें से आपको कोई 3 सब्जेक्ट चूज करना है और 25-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए जैसे हम चूज किए थे, तो हम ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री चूज किए थे। तो ये जो 7 सब्जेक्ट है, सिविक्स का मतलब पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न आते हैं बेसिकली और बेसिकली। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, उसके बाद ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, लॉजिक है, संस्कृत है, उर्दू है। इसमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और लगे हाथ ये भी मैं कंफर्म कर दूं कि इस जैसे मान लीजिए कोई लड़का संस्कृत चूज कर लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको सब्जेक्ट संस्कृत अलॉट होगी। इसका कोई उससे वैल्यूएशन नहीं है। आपके एंट्रेंस में जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से मेरिट बनती है। जैसे हम जब थे ना, तो हमें दिमाग में आता था अगर हम संस्कृत चूज कर ले रहे हैं तो हो सकता है हमको वहां पे संस्कृत दे, लेकिन ऐसा नहीं है। बस आपके एंट्रेंस के मार्क्स मायने करेंगे और कुछ नहीं। आपके एंट्रेंस के मार्क्स अच्छे हैं, उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा आपका। बात को समझ गए? अब देखिए इसमें से कोई 3 आप चूज कर सकते हैं, 7 में से। 7 में 25-25 क्वेश्चन होंगे, तो 75 क्वेश्चन यहाँ से होंगे जो सबको करना है। अब इसमें से कोई इकोनॉमिक्स चूज करेगा, कोई लॉजिक चूज करेगा, कोई संस्कृत, कोई उर्दू, अब उसकी इच्छा पे है। जिसका इसमें बेस्ट अप्रोच है वो चूज कर सकता है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 75 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर देंगे, टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। देखिए अभी हम स्ट्रेटेजी पे बात नहीं कर रहे हैं कैसे पढ़ना है। हम अभी आपको चारों यूनिवर्सिटी का सिलेबस दिखा रहे हैं, कि कंपेयर करके दिखा रहे हैं। तो आप लोग अब तो इतना समझ ही गए होंगे रफ पे नोट करने के बाद कि सिलेबस चारों में हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं तैयारी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 2-4 यूनिवर्सिटी का फॉर्म डालेंगे और प्रॉपर वे में एक ही की तैयारी करेंगे, मतलब मिक्स तैयारी कर लेंगे और चारों का हो जाएगा। उसमें से हमें बेस्ट अप्रोच के साथ तैयारी करेंगे, जिसमें हमारा सिलेक्शन होगा चारों में। जो हमें अच्छा लगेगा उसको हम भरेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, उसको बाकी स्किप कर देंगे, उसमें क्या है। दूसरी बात ये समझिए, देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पेपर की डिफिकल्टी का लेवल किसका कितना होगा, तो हमारे हिसाब से हम सबसे पहले पे प्रायोरिटी देंगे बीएचयू को, दूसरी पर इसको देंगे, तीसरे पे इसको देंगे। सबसे टफ अगर पेपर बनता है, सबसे डिफिकल्ट तो बीएचयू का बनता है, उसके बाद इसका बनता है, इलाहाबाद का उससे आसान बनता है। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीटें भी कम है, सीटें ही बहुत ज़्यादा हैं। बीएचयू में सीटें कम है, 500-600 सीटें हैं। और एक चीज़ इसमें भी समझ लीजिए कि इसमें 2 फैकल्टी हैं। जब आप लोग फॉर्म भरिएगा, फॉर्म अभी आया नहीं है, इसमें भी 2 फैकल्टी हैं। एक तो बीए आर्ट्स है, ये भी समझ लीजिए लगे हाथ, और एक बीए सोशल साइंस है। तो आप लोग ये भी समझ लीजिए कि इसमें से क्या करें। आप लोगों को बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस का कॉमन एग्जाम होता है, मतलब एग्जाम एक ही होगा, मेरिट दोनों में बनेगी। तो आप लोग फॉर्म भरते समय दोनों का भरेंगे। अंतर क्या है, देखिए बीए आर्ट्स में मैक्सिमम फॉरेन सब्जेक्ट हैं, और सोशल साइंस में आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट हैं। लेकिन इसमें जापानीज, फारसी, अरबी, रसियन, ये सब सब्जेक्ट हैं। ये मात्र संकाय है बीएचयू की, मतलब बहुत पुरानी है। सोशल साइंस में क्या है, आपके जो जीएस के सब्जेक्ट हैं, जो आपको कोर सब्जेक्ट हैं, जो आपको पढ़ने का ख्वाब होगा, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे होंगे, तो ये चीज़ है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब चारों सिलेबस आप लोग देख लिए। अब इस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे देखिए बहुत आसान है, सारी चीज़ें साथ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि इसमें देखिए लगभग सभी सेक्शन कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी लैंग्वेज हर में कॉमन है, हर में लैंग्वेज से आएंगे क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन आएंगे, 25-30 क्वेश्चन।
फिर रीजनिंग सब में फिक्स है, रीजनिंग सब में फिक्स है, देखिए इसमें भी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं। बाकी उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर्स है ये भी सब में है। बस बीएसयू में मैथमेटिक्स का ये 15 क्वेश्चन सबसे डिफरेंस है, तो मतलब थोड़ी सी मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी आपको अगर बीएसयू के लिए सोचते हैं आप तो। ठीक है, तो आप लोग सारे के सिलेबस समझ गए होंगे, बहुत परफेक्ट अप्रोच से मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया। और दूसरी बात ये है कि ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने इसमें कुछ अपने मन से बताया है। उसके अलावा आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, बीएसयू डॉट इन पे जा सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते रहिए, खोजते रहिए नई नई चीज़ें और पढ़ते रहिए। देखिए जैसे बिहार बोर्ड के जो लोग हैं, इनके एग्जाम हो गए हैं, इनके रिजल्ट भी आ गए हैं, इसमें यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे होंगे अभी इनके एग्जाम नहीं हुए हैं, तो मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ये बार अगर देख भी रहे हैं वीडियो तो सिर्फ सिलेबस लिख लें, और अगर सोच रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आने का तो ये कर लें। बाकी अभी इस पे ध्यान नहीं देंगे वो हम लोग, मतलब मतलब बहुत सारी चीज़ें बताएंगे भी नहीं ना, कुछ पढ़ाएंगे अभी आप लोगों को। अभी तब तक नहीं चीज़ें चलेंगी जब तक आपके एग्जाम नहीं देते यूपी बोर्ड वालों को। बाकी बिहार बोर्ड में जिनके हो गए हैं तो हम धीरे धीरे बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें शुरू करेंगे रीजनिंग वगैरह से, और रीजनिंग से शुरुआत करेंगे हम लोग। लैंग्वेज तो आप लोगों की अगर 12th में पकड़ अच्छी होगी तो उसमें कोई दो राय नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर पाएंगे। बस थोड़ा सा गाइडलाइन की जरूरत होगी। बाकी जीके की भी वही अप्रोच होगी, अगर आप यहाँ पे जीके सीख लेते हैं अच्छे से तो यहाँ पे तो आग लगा देंगे। यहाँ पे रीजनिंग अच्छी सीख ली तो वहां पे आग लगा देंगे। मतलब एकदम बस वही है कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या था, हमारे साथ ये बताएं अगर हम आप लोगों को तो 12th तक तो हम थे मतलब साइंस बैकग्राउंड से, तो हमारा भी ख्वाब था मतलब यही जाना, आईआईटी नीट की तैयारी करना, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो हमको उस क्षेत्र में ना जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। बहुत सारे लोग जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से होंगे तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उतनी सारी फी वगैरह, या फिर सक्षम नहीं होंगे तो वो सोचते हैं कि हम इस क्षेत्र में आते हैं जिससे हम जनरल कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर पाएंगे, साथ साथ हम सिविल मतलब आईएएस पीसीएस भी कर सकते हैं, आईएएस नहीं तो पीसीएस ही कर सकते हैं। तो बहुत सारी मतलब जो इफेक्टिव एलिमेंट हैं जो आपको मजबूर करेंगे इस क्षेत्र में आने के लिए, आपको उस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ना जाने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों ने इतनी चीज़ें कर ली होगी तो अब हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे, रीजनिंग से शुरू करेंगे। अब हम डिटेल में एक एक का सिलेबस बताएंगे, जब रीजनिंग शुरू करेंगे तो रीजनिंग का टोटल सिलेबस लिखवाएंगे, मैथ शुरू करेंगे मैथ का लिखवाएंगे, करंट अफेयर एवं जीके जब ये पढ़ाएंगे तो इसका डिटेल सिलेबस लिखाएंगे। अभी हमने आपको ओवरव्यू दिया है कि आप लोग देख लें कि सिलेबस कैसे होता है चारों यूनिवर्सिटी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप सबका स्वागत है एयू कैंपस पर। अगर आप लोग सोच रहे हैं इलाहाबाद बीएचयू या जामिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप बीए बीएससी के हैं। उसके अलावा जहाँ पे भी रीजनिंग आएगा, देखिए हम साइंस वालों को बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे क्योंकि हम साइंस में कुछ नहीं उनको हेल्प कर पाएंगे, तो हम क्यों कहें उनको हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन बीए वालों को मस्ट है जुड़ना। बीएससी में भी जो लोग मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए जुड़ना चाहते हैं या फिर रीजनिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। बाकी लोग अपने अपने हिसाब से कोचिंग वगैरह ले सकते हैं, और बिहार वालों में तो हो ही गया है। बाकी हम लोग अब शुरू करते हैं कल से, और बहुत बहुत धन्यवाद।